वामन जयंती यानी वामन द्वादशी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। भागवत पुराण के अनुसार वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे। कहते हैं वामन देव ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति व कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। पौराणिक कथाओं अनुसार भगवान विष्णु ने स्वर्गलोक पर इंद्रदेव के अधिकार को पुनः स्थापित करवाने के लिए ही वामन अवतार लिया था। वामन द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल वामन देव की प्रतिमा की षोडशोपचार पूजा की जाती है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं। शाम की पूजा में वामन द्वादशी की व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत खोल लेते हैं। इस दिन चावल, दही और मिश्री का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। वामन द्वादशी व्रत कथा। एक समय अत्यंत बलशाली दैत्य राजा बलि ने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। भगवान विष्णु के परम भक्त और दानवीर राजा होने के बावजूद भी बलि एक क्रूर और अभिमानी राक्षस था। वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देवताओं को डराया करता था। अजय बलि अपने बल से स्वर्गलोक, भूलोक तथा पाताल लोक का स्वामी बन बैठा था। जब स्वर्ग पर बलि ने अपना अधिकार जमा लिया, तब इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे सहायता की विनती की। इसके बाद भगवान विष्णु ने सभी को बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने के लिए माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु वामन रूप में सभा में पहुंचे जहां राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वामन देव ने भिक्षा के रूप में बलि से 3 पग धरती मांगी। बलि एक दानवीर राजा थे। सहर्ष रूप से उन्होंने वामन देव की इच्छा पूरी करने का वचन दिया। तत्पश्चात वामन देव ने अत्यंत विशाल रूप धारण किया और पहले पग से ही उन्होंने समस्त भूलोक को नाप लिया। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्गलोक नाप लिया। इसके बाद जब वामन देव अपना तीसरा पग उठाने को हुए, तब राजा बलि को यह ज्ञात हुआ कि यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। अतः बलि ने तीसरे पग के लिए अपना शीर्ष वामन देव के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब भगवान विष्णु ने बलि की उदारता का सम्मान करते हुए उसे पाताल लोक दे दिया। भगवान विष्णु ने साथ ही बलि को यह वरदान भी दिया कि वह साल में एक बार अपनी प्रजा के समक्ष धरती पर उपस्थित हो सकता है। राजा बलि की धरती पर वार्षिक यात्रा को केरल में ओणम और अन्य भारतीय राज्यों में बलि प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल ऋतु की कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।